जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज से हम लोगों ने चालू कर दिया है मिसलेनियस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज़। पूरे जो विविध होता है, जो हर तरह से, मतलब जैसे आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट, लाइव स्टॉक डाटा, इंडिया का सेंसस, यूपी सेंसस, और आपका एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, और भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी मिसलेनियस से आता है, आर ओ यूपी पीसेज में 15 से 18 सवाल है ना, वो सब ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ ये सीरीज़ चलेगी दोस्तों। तो चलिए इसको आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बाकी अगर आप इसका एक वीडियो डिटेल में चाहते हैं, पूरी PDF चाहते हैं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको 500 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी हो सकती है, आराम से एग्जाम निकल सकता है। SCS का मटेरियल, क्लासेस, पेड क्विज एंड टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स, बस इतना करके आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, क्या ये लखनऊ में है? ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, वाराणसी। इंग्लिश में अगर बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली। और सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाराणसी। कौन सा सही है इसमें से ये बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान है ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही जवाब है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जतनगर बरेली में है, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में नहीं है दोस्तों, ये मेरठ में है। ये कहाँ पे है? मेरठ में है। तो सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? मेरठ में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अब जैसे वर्ल्ड की माइग्रेशन रिपोर्ट, ये अभी तक 2022 की ही आई है, तो इससे सवाल बन सकता है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, हम सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स, सारा डाटा, सब कुछ कवर करते हैं दोस्तों, तो आप ये सब चीज़ों से निश्चिंत रहिए, एक ही जगह सब आपको मिलेगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? वर्तमान में विश्व भर में महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, और पिछले 20 वर्षों में ये अंतर और बढ़ गया है। There are currently more male than female international migrant worldwide and this gap has increased over the past 20 years। मतलब कह रहा है महिला जो है वो कम प्रवास कर रही हैं, आदमी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है जॉब की तलाश में सबसे ज़्यादा। और वहीं 2020 में विश्व में लगभग 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, और जो कि वैश्विक आबादी के 3.6% के बराबर है। देयर वर 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड इन 2020 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3.6% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये आपको डाटा याद रखना है, बिल्कुल सही है, दोनों ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप अपने निबंध में भी यूज़ कर सकते हो। अगर प्रवासियों से रिलेटेड कोई निबंध आता है तो आप ये दोनों कोट को एक बार नोट कर लो कहीं, है ना, कि 20 सालों में जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है माइग्रेशन, मतलब अंतर बढ़ गया है मेल और फीमेल का। और विश्व भर में 2020 तक कितने माइग्रेंट हैं? 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, जो पूरी आबादी का 3.6 मिलियन है। ये डाटा जरूर नोट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 की बात कर रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 पे आधारित ये सवाल है। विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। द इनकम ऑफ इंडियन वर्किंग अब्रॉड हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 120%। ठीक। दूसरा, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में रहने वाले लोगों की आय में केवल 40% की वृद्धि हुई है, जहाँ पे दूसरे देशों में 120%, भारत में 40%। ठीक है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया बीन इंक्रीज बाय 40%। तीसरी स्टेटमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए कम कुशल भारतीय प्रवासियों की आय में 500% की वृद्धि देखी गई है। लो स्किल्ड इंडियन इमिग्रेंट्स हु मूव टू US हैव सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इनकम अबाउट 500%। मतलब अगर वो 100 रुपये कमाता था तो वो 500 कमा रहा है। ठीक है, मतलब 1 लाख कमाएगा तो 5 लाख कमा रहा है। और वहीं संयुक्त अरब अमीरात चले गए कम कुशल, यानी जो अनस्किल्ड होते हैं, उनकी आय में 300% की वृद्धि देखी गई है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का डाटा है, बिल्कुल चारों स्टेटमेंट सही हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इस साल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है,
विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों में 120% की वृद्धि हुई है। और वहीं पे अगर इन सब में देखा जाए आपका जो ये डाटा है, जैसे यूएस में और आपका संयुक्त अरब अमीरात में, इसमें 300 और 500% वृद्धि हुई है। तो ये चारों स्टेटमेंट हो जाएंगी आपकी सही। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कौन सा सही है ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में हुई थी, पहली स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 2009 में हुई है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2009। और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना दिसंबर 1977, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट दिसंबर 1977। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कौन सा गलत है या कौन सा सही? तीनों ही सही हैं दोस्तों। और आपको याद भी रखने, ये पूछ सकता है, यूएन का फूड प्रोग्राम 1961 से शुरू होता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2009 से शुरू होती है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1977 से शुरू होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023, यानी जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स है 2023 का, उसका डाटा है ये। तो आइए देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा, जो भी वेरियस रिपोर्ट में डिस्कस करूँगा उसके। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 15.72% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट 15.72% टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक। दूसरा, देश के कुल दूध उत्पादन में योगदान देने वाले 3 राज्य कौन से हैं टॉप के? यूपी, राजस्थान, पंजाब। कह रहा क्या ये सही? खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार कुल दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू FAO, इंडिया रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन। कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 15.72% का योगदान देता है केवल उत्तर प्रदेश पूरे देश के दूध उत्पादन में। ठीक। और टॉप 3 राज्यों की अगर बात करें तो यूपी, राजस्थान, पंजाब नहीं, MP कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा टॉप 3 स्टेट कौन है मिल्क प्रोडक्शन में? यूपी, राजस्थान, MP। और ये यूपी राजस्थान फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी राजस्थान आ जाता है, कभी यूपी आ जाता है नंबर 1 पे, अभी यूपी है। ठीक है, और भारत विश्व में प्रथम है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? अगर पूछ ले आपसे तो रोम में है, इटली में। ठीक है, रोम, इटली। यानी इसकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कृषि डाटा 2023 पे आधारित है, एग्रीकल्चर डाटा 2023 पे बेस्ड है। ये कह रहा है काली मिर्च के उत्पादन की दृष्टि से देखें अगर तो देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कर्नाटक में है। कर्नाटक हैज़ द हाईएस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर इन द कंट्री, नंबर 1। ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से देखिएगा। नारियल उत्पादन की दृष्टि से केरल का क्षेत्रफल देश में सर्वाधिक है। केरल हैज़ द हाईएस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट इन द कंट्री। और कपास के उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कह रहा है मध्य प्रदेश में है। MP हैज़ हाईएस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। और वहीं चने के उत्पादन की दृष्टि से देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम पूछ रहा है। बताइए कौन सा गलत है दोस्तों? तो देखिए कर्नाटक में सबसे ज़्यादा काली मिर्च होती है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल नारियल होता है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही है। कपास जो है ये MP में नहीं, ये महाराष्ट्र में होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र कपास में सर्वाधिक क्षेत्रफल ग्रहण करता है, और चने में भी महाराष्ट्र है, ये भी सही है। यानी सिर्फ ऑप्शन C गलत है। ठीक है, MP की जगह महाराष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से खनिज डाटा, अब ये मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है। लेटेस्ट मिनरल डाटा 2023, तो सारा डाटा आपको इसमें मिल जाएगा, एग्रीकल्चर, मिनरल, वेरियस इंडेक्स रिपोर्ट सब। ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है कि भारत विश्व में बॉक्साइट का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया इज 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, नंबर 1। भारत विश्व में क्रोमाइट का 4था सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया इज 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन द वर्ल्ड। और भारत विश्व में कोयला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया इज 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए भारत 6ठा है बॉक्साइट में दुनिया में, बिल्कुल सही है। 4थे नंबर पे आता है क्रोमाइट में, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरे नंबर पे आता है कोल में दुनिया में, ये भी बिल्कुल सही है। पहले पे कौन आता है? तो चाइना आता है नंबर 1 पे, दूसरे पे भारत आ जाता है। ठीक, यानी तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से आपको देखते हैं एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल। ठीक है, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। 6ठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक, ठीक, नंबर 1। इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक, दूसरा, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड।
तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यूएसए इज़ दी लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है। इंडिया इज़ 8th लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा दोस्तों सही है बताइए आप। तो देखिए, अभी भारत अगर देखें विश्व का 6ठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। विश्व का कौन से नंबर पे आता है? 6ठे पे आता है, क्योंकि नंबर 1 पे आता है मक्के में यूएसए। कौन आता है? यूएसए आता है। दूसरे पे चाइना आता है, ठीक है, फिर ब्राज़ील आएगा। और भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है, ये जरूर याद रखना, ये भी बिल्कुल सही है। तो चाइना दोस्तों यहाँ पे भी डोमिनेंस बना रहा, मीट प्रोड्यूसिंग में चाइना नंबर 1 पे है, फिर ब्राज़ील है, फिर यूएसए आता है। ठीक है, भारत जो है वो आपको याद रखना, खाली भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा मांस उत्पादक है और 6ठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक। अमेरिका दूध उत्पादक नहीं है, क्योंकि दूध उत्पादक आपको पता है भारत है, अभी ऊपर देखा था। भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर वाला है, नहीं, तो 8वां नहीं 6ठे नंबर पे आता है नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग में। कितने? 6ठे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर डाटा है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा पे वीडियो बना के दे दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, बना दूंगा उस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 1976 में विश्व जनसंख्या वर्ष मनाया था। यूएन हैड ऑब्जर्व द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर इन 1976, नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष मनाया था। यूएन हैड ऑब्जर्व्ड ईयर ऑफ यूएन इन 1985। और संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष मनाया था। यूएन हैड ऑब्जर्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस इन 1989। और संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाया था। यूएन हैड ऑब्जर्व इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर इन 1999। कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने जो विश्व जनसंख्या वर्ष की बात करेगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर, ये मनाया था 1974 में, तो ये तो हो गया गलत भैया। कब मनाया था? 1974 में। और 1985 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष मनाया था, यानी यूएन ईयर मनाया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब मनाया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस कब मनाया था, तो ये 1986 में मनाया था, 1986 में। और यूनाइटेड नेशन हैड ऑब्जर्व इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता ईयर कब मनाया था? 1990 में, 1990 में। तो दोस्तों देख लो, इस तरीके के सवाल आपको आरओ यारो में बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और आरओ यारो का पेपर बहुत अच्छा खासा आता है। तो आपको सिर्फ 2-4 बुक्स पीवाईक्यू की पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कड़वा चाहते हो, और बार बार आरओ यारो की वैकेंसी आती नहीं है। शानदार नौकरी है, 5 दिन का काम है, सिर्फ 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे छुट्टी है, कोई पोस्टिंग कोई ट्रांसफ़र नहीं, लखनऊ के लखनऊ में रहो, एसी वाले कैबिन में रहो, ना फील्ड वर्क है। ठीक है, आवाज़ सब सुविधाएँ अच्छी हैं। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे से सीरियस होकर पढ़ो। ये फालतू अपनी लाइफ को बहुत सीरियस मतलब कि यूट्यूब पे खोला, आज ये वीडियो देखा, आज वो वीडियो देखा, हो गई तैयारी, नहीं। एक जगह ऑथेंटिकेटेड तैयारी करो, एक जगह स्टिक होकर पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से, क्लासेस जो आपके लिए काम करता हो, जो लगातार इस फील्ड में हो। ये नहीं आजकल देख रहे हो आप यूट्यूब पे नए नए हैं, आए वीडियो बनाए, आप लोग फॉलो करें, नहीं यार, अच्छे से पढ़ो। आपके पास नोट्स और लगातार जो आपको पुश करे तैयारी के लिए ना, अच्छी गाइडेंस दे, उसको फॉलो करो, है ना। तो इन सब चीज़ों फोकस करो, ये सब पेपर में आता है भाई। 6 महीने दो अपने आप को, रिवीजन करो, क्विज जरूर लगाओ भाई। जितना ज़्यादा डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है। मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, बताइए कौन सा सही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स डे या सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, ये भी सही है। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाते हैं, बिल्कुल सही है, विश्व साक्षरता दिवस। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आने भी वाला है, 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 21 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, और आप बताइए कि हिंदी डे कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, और ओजोन डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं। ये 3 चीज़ों का जवाब आप कमेंट में दीजिए। 21 जून को क्या मनाते हैं, हिंदी डे कब मनाते हैं, ओजोन डे कब मनाते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अगर बता दूँ तो आप 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये भी बता सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जवाब प्लीज़ कमेंट में दीजिए, आपको एग्जाम में ये ज़रूर देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, डिटेल एनालिसिस के साथ डेली आपको मैं कराऊंगा। डिटेल एनालिसिस के साथ जितना कराऊंगा बस उतना करिए। ये 10 क्वेश्चन नहीं, इसको और ज़्यादा मानिए, देखिए कितने सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो अच्छे से करिए, कम करिए, मतलब क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे नहीं। थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए। ठीक है, तो अच्छे से इसको कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डाटा को नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।